हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 13 देख रहे थे, जिसकी वीडियो बन चुका है पार्ट 1 और 2, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके थे। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, और ये दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 13 की पार्ट 3 है। और इससे पहले हम लोग टेस्ट नंबर 12 तक देख चुके हैं, बीच में 3 और 4 छूटा हुआ है, ठीक है, वो टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग क्या है, न्यू है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो टॉपर्स कॉपी और यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो के लिए, ठीक है। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेलिना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। करंट अफेयर से रिलेटेड है, या एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। सही है। हेलिना क्या है? एक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी अधिकतम सीमा 10 किलोमीटर, ये गलत है। 10 किलोमीटर नहीं, 7 किलोमीटर तक है। इससे रात्रि संबंधी क्षमताएं नहीं होती है। इसमें दोनों से संबंधित रात्रि एवं दिन दोनों में क्षमताएं होती है, दोनों में यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये गलत है। तो क्या है? 2 और 3 गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल एक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ें। व्याख्या इसके बाद है, आप लोग देख लीजिएगा, या पीडीएफ आपको टेलीग्राम में इसका मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ के लिए किसी भी स्थान को चुन सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। राष्ट्रपति जो है वो क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए, यानी कि सर्वोच्च न्याय कहाँ पे ये किया जाए, उसके लिए क्या है, राष्ट्रपति किसी भी स्थान को चुन सकते। तो ये गलत है। राष्ट्रपति नहीं, कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए किसी भी स्थान को चुन सकते हैं। इस प्रकार ये कथन गलत हो जा रहा है। संवैधानिक मामलों का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 3 न्यायाधीशों वाली पीठ करती है। 3 नहीं, 5 होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? तो दोनों गलत है, इसलिए इसका सही आंसर डी, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। आगे बढ़े हम 53 नंबर 53 देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संगीत नाट्य अकादमी की एक इकाई है। ऐसे ही है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्या है? संगीत नाटक के अंतर्गत ही क्या होता है? राष्ट्रीय नाटक, ठीक है। ये राष्ट्रीय नाटक और राष्ट्रीय नृत्य, ये क्या है? संगीत नाट्य अकादमी, ठीक है, के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संगीत नाट्य अकादमी का एक इकाई है, इसलिए सही है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, ये जो पुरस्कार है इसका प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दिया जाता है। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। 54 देखें। संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCRWC की स्थापना वर्ष 2000 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में जो है संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी? तो ये MN वेंकट चलैया यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर होता है, ठीक है। इसकी व्याख्या ये सब है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्या शिक्षा प्रवेश यानी कि लड़कियों का क्या है? शिक्षा प्रवेश, विद्यालय में प्रवेश कराने से संबंध। इसका उद्देश्य सभी विद्यालय न जाने वाली लड़कियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना। ये गलत है। सभी ने 11 से 14 वर्ष की ऐसे लड़की जो विद्यालय नहीं जाते हैं उनको विद्यालय वापस लाने की प्रणाली है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में क्रियान्वित किया गया। तो ये कथन सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन। अनिवासी भारतीय पासपोर्ट रखते हैं और भारतीय नागरिक के सभी लाभ लेते हैं। अनिवासी भारतीय यानी कि ऐसे भारतीय नागरिक जो देश में नहीं रह के किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, वो क्या है? भारतीय नागरिक के सभी लाभ लेते हैं। ये सही है, ठीक है।
भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने पूरे जीवन के दौरान भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। पूरे जीवन काल में नहीं होता। ये क्या होता है, जब वीज़ा जारी होता है, जब ये कार्ड जारी होता है उसके 15 वर्ष तक, ठीक है, 15 वर्ष तक क्या है, वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए कथन 2 क्या है, गलत हो गया, केवल 1 सही है। उपयुक्त से कौन से सही है, तो केवल और केवल 1। आगे बढ़े हम 56 तक देख लें। 57 घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के संदर्भ में, या प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये सही है। या देश भर में केवल ग्रामीण क्षेत्रीय परिवारों के उपभोग व्यय पैटर्न के बारे में जानकारी एकत्र करता है, ये गलत है। केवल शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रीय परिवार के उपभोग, ठीक है, केवल ग्रामीण नहीं, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोग पैटर्न के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, इसलिए ये कथन भी गलत है। 2 गलत है, 1 सही है, तो इसका सही आंसर केवल और केवल 1 ए, ठीक है। आगे बढ़े 58 राज्य के अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय से रिलेटेड है, ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्री में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है, ये गलत है। इसका जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है, ये उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। जिला न्यायाधीश की पद स्थापना, जिला न्यायाधीश की पद स्थापना एवं पदोन्नति उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। जिला न्यायाधीश की पद स्थापना एवं पदोन्नति उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है, इसलिए ये भी गलत है। जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा नियुक्तियाँ उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ये क्या है, जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य जो न्यायिक सेवा की नियुक्तियाँ है वो उच्च न्यायालय, तो ये क्या है, उच्च न्यायालय नहीं, राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। लेकिन ये क्या है, उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के परामर्श से करते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है, तीनों गलत है। इसमें से उपयुक्त में से कौन से सही नहीं है पूछा गया है, तो तीनों के तीनों सही नहीं है, इसलिए डी 1, 2, 3। आगे देखें हम 59 डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के संबंध में, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई थी, तो ये गलत है, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी नहीं की गई थी। स्वीडन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पहले स्थान पर है, ये सही है। स्वीडन जो है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पहले स्थान पर है। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान श्रीलंका, नेपाल और भूटान से नीचे है, एकदम सही है। ये क्या है, ये जो तीनों देशों है उससे नीचे है, तो उपयुक्त में से कौन सी सही है पूछा जा रहा है, तो 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर 2 और 3 यानी कि बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 59 की हम व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं। 59 ए रहा, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, इसे स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडेम संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। रिपोर्ट का शीर्षक है लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 निरंकुशता के बदलते, तो ये देख सकते हैं। रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या हुआ, ये देख सकते हैं, भारत का प्रदर्शन खराब हुआ, ठीक है, पहले क्या है तथा यह 100वें स्थान पर पहुंच गया। पहले भारत 93वें स्थान पर थे, ये आप खसक के 100वें स्थान पर चल गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र शब्द की सबसे सटीक व्याख्या करती है। स्वतंत्र शब्द की सबसे सटीक व्याख्या कौन सा करती है, या किसी व्यक्ति के कार्यों पर बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति है, या व्यक्ति की आत्मसम्मान का विस्तार करने और अपने संभावना को विकसित करने की क्षमता संबंधित है। लगता है दोनों ही है, बाकी देख लेते हैं। या अर्थव्यवस्था में मुक्त संसाधनों की उपलब्धि, अर्थव्यवस्था में मुक्त संसाधनों की उपलब्धता जिसका उपयोग
व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता सकता है। तो ये भी क्या है हम लोग का गलत, मतलब या क्या है 2 नंबर जो है आत्म अभिव्यक्ति या व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति का विस्तार करने और अपने संभावना को विकसित करने की क्षमता संबंधित है। तो ये सही है, ठीक है, बी नंबर ही सही है। आगे देखते हैं आप 61 अभ्यास धर्म गार्जियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास धर्म गार्जियन या भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है, सही है, या दोनों देशों की थल सेना और नौसेना बीच आयोजित किया जाता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, क्या हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखे हैं, ठीक है, 60 देख चुके हैं, 61 अभ्यास धर्म गार्जियन या भारत या देख सकते हैं, या भारत और जापान के बीच आयोजित की जाती है, सही है, भारत और जापान के बीच आयोजित की जाती है अभ्यास धर्म गार्जियन। और सी नंबर या दोनों देशों की थल सेना और नौसेना के बीच आयोजित की जाती है, या जो है दोनों देशों की थल सेना और नौसेना पे नहीं, ठीक है, ये स्थलीय के आधार पर। तो इसमें क्या है, केवल एक सही है, तो इसमें से कौन सा सही पूछा गया है, तो एक इसका सही है। 61 62 देखते हैं हम। 61 यहाँ पे व्याख्या देखना चाहें तो ये व्याख्या देख सकते हैं। अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 या भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है, अतः कथन एक सही है। यह भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच एक वार्षिक अभ्यास है, अतः विकल्प वो सही नहीं है। 61 आगे बढ़े हम 62 देखते हैं। बहाकारी रुआ पेहू और टोंगारियो ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट होने की संभावना अधिक है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये जो है जापान में, कहाँ पे, जापान पे बोल सकते हैं। 63 राष्ट्र की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्र की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राष्ट्र एक काल्पनिक इकाई नहीं हो सकती, ये गलत है, हो सकता है काल्पनिक इकाई आभासी, ठीक है। एक राष्ट्र केवल एक साझा आम भाषा पर आधारित नहीं हो सकती, एक राष्ट्र केवल एक साझा आम भाषा पर आधारित नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, दोनों कथन 63 का गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। 64 निम्नलिखित में से कौन सी रसायन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के घटक है। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के घटक के बराबर है। 64 नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 64 का देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन पार्टिकल मैटर, तो ये 2.5 के घटक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं अमोनियम, सोडियम आयन, नाइट्रेट और सिलिकॉन। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो है 3 नंबर छोड़ के बाकी सब 64 3 नंबर छोड़ के कोड का प्रयोग सही उत्तर चयन करें। फाइव टू है, तो 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 डी नंबर, कौन सा डी नंबर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 4 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड में कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसके राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी, सही है। तो यूएन संघ जिले में नागालैंड विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते, ये भी सही है, ठीक है। त्यागुन संघ जिले से नागालैंड विभाग से सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, सही है, दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, 1 और 2 दोनों। 66
नेपच्यून मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक तटीय जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सही है, ठीक है। बैलिस्टिक नहीं, ये गलत है। क्या है ये? गलत है। इसे यूक्रेन ने विकसित किया है। ये भी सही है। इसकी अधिकतम सीमा 100 किलोमीटर है। ये गलत है, 100 किलोमीटर नहीं है। तो 66 का केवल 2 सही है, 1 और 3 गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल और केवल 2, ठीक है। आगे बढ़े हम 66 देख लिए। इसकी व्याख्या सब आप लोग देखना चाहे तो देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं हम 67 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव की घोषणा के 2 सप्ताह बाद आदर्श आचार चुनाव की घोषणा के 2 सप्ताह बाद चुनाव की घोषणा करने के 2 सप्ताह बाद आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। ये गलत है। चुनाव प्रचार की अवधि आधिकारिक तौर पर मतदान बंद होने के 48 घंटे पहले बंद हो जाती है। तो ये सही है, ठीक है। क्या है? ये सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है, यानी कि बी नंबर। 68 कितना देखेंगे आप? 68 मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मच्छर जनित रक्त रोग है जो निश्चित जीवाणु के कारण होता है। वर्ष 2016 में स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एलिमिनेशन शुरू किया गया। तो ये सही है, ठीक है। वर्ष 2016 में स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन शुरू किया गया। तो ये सही है। 2025 2025 पहले वर्ष 2025 तक 25 देशों में मलेरिया के संभावित उन्मूलन की दिशा में निर्देश। इसमें क्या है? 2 ठो सही है, ठीक है। 2 और 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 69 आप देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन के लिए एक विधेयक लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है। सही है। संविधान संशोधन के लिए एक विधेयक लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है। संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से गैर सरकारी सदस्य, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम 3 नंबर। जब दोनों सदनों के बीच प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो ये गलत है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के लिए एक विधेयक को अपने सहमति देनी चाहिए। ये सही है, ठीक है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 होना चाहिए। 1 और 4 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा, सही नहीं है पूछा है, तो ये क्या है? 2 3 यानी कि बी नंबर। 70 देखते हैं। UPI 23 पे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यक्तियों को पास स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना दूसरे को सीधे भुगतान करने की सक्षम करता है। तो ये सही है। यह ग्राहकों को स्कैन और भुगतान छोड़कर लगभग सभी लेन देन के लिए फीचर फोन का उपयोग करने की अनुमति है। ये भी सही है, ठीक है। 7 तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी 1 और 2 दोनों। समानता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना है समानता की अवधारणा के संबंध में कौन सी कथन सही नहीं है।
मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक समाजवादी असमानता को आर्थिक असमानता का अधिकार मानते हैं। बी नंबर, उदारवादी या नहीं मानते कि राजनीतिक और सामाजिक असमानता स्वास्थ्य के रूप में जुड़ी हुई है, तो ये गलत है। शिक्षा और नौकरियों, इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक सामाजिक असमानता को आर्थिक असमानता के आधार मानते हैं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आज की जो वीडियो है इसमें इतना ही देखते हैं, फिर इसकी और एक पार्ट बनेगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें टेस्ट नंबर 13 कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 72 से 100 तक, ठीक है। तो अगर आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, इसमें इतना ही।